सच्ची घटना यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जोधपुर की। जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में मशहूर हैं। यह पानी की कई बावड़ियां हैं जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि भूत कोई तालाब या बावड़ियां बनवाए? कहा जाता है, कहा नहीं जाता है दोस्तों, ये सच है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और कमी है। उसी वजह से पहले लोग वहाँ बावड़ियाँ, तालाब, कुएं बनाए जाते थे जिससे कि लोग अपनी प्यास बुझा सकें, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। उसी बीच दोस्तों एक ऐसी कहानी वहाँ घटी जिससे जोधपुर में एक बावड़ी को कहा जाता है कि वो भूत ने बनवाई थी। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाली राजपूत की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक ग्रुप कापड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। दोस्तों उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएंगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमार ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रठासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनवाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ऐसा क्या हुआ था दोस्तों कि भूत प्रेतों को बावड़ी बनवाने के लिए आना पड़ा? ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्यों? इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है लेकिन शराब के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेंगे वह उसे पूरा कर देंगे। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उनके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे, उसके राज को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य पर्याप्त रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को ना बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम गति से बढ़ने लगा। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनवाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों ये कहानी थी ठाकुर जयसिंह की। उस प्रेत ने, उस भूत ने दोस्तों शर्त रखी थी कि अगर वो किसी को भी बता देगा, परंतु उस राजा ने अपनी रानी को वो सारी बातें बता दी थी। जब ये बात प्रेत को पता चलती है, प्रेत वहां से शर्त के अनुसार उस प्रदेश को छोड़ के चला जाता है और काम वहीं की वहीं रुक जाता है। दोस्तों आज भी उस बावड़ी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और कहा जाता है कि ये बावड़ी 2 ही दिन में प्रेत ने बनाई थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जय हिंद दोस्तों।